आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। हैदराबाद में 3 बसों को लगी आग। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में वाक़ पार्किंग में 3 बसों को आग लग गई। आईडीएल तालाब के पास पार्क की गई बसों को रात देर गए अचानक आग लग गई। इस मुकाम पर बड़ी गाड़ियों की पार्किंग है। आग लगते ही दूसरी गाड़ियों को वहां से हटा लिया गया, वरना और भी गाड़ियों की आग की जद में आने का खदशा था। 2 फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाई गई। आग हादसाती तौर पर लगी या फिर किसी ने दानिस्ता तौर पर यह हरकत की है, पुलिस इस बात की जांच कर रही है। तेलंगाना में 25 अप्रैल से गरमाई तातीलात। मार्च के दूसरे हफ्ते से हाफ टाइम स्कूल। तेलंगाना के महकमा तालीम ने मौसम गर्मा की तातीलात और सालाना इम्तिहान का शेड्यूल जारी किया है। फर्स्ट क्लास से 9th क्लास तक सेमेस्टिव असेसमेंट 2 इम्तिहान की तवारीख में तब्दीली की गई है। मौजूदा शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहान 10 अप्रैल से होने थे, लेकिन तब्दीली के बाद ये 12 अप्रैल से शुरू होंगे। 25 अप्रैल से 11 जून तक तलबा को गर्मियों की 48 दिन की छुट्टियां दी जाएंगी। स्कूल 12 जून को दोबारा खुलेंगे। दूसरी जानिब सूरज की शिद्दत के पेश नजर मार्च के दूसरे हफ्ते से आधा वक्त होने का इम्कान है। छोटे भाई सुभान अल्लाह तो बड़े भाई माशाअल्लाह, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की मोदी और राहुल गांधी पर तनकीद। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस कायद राहुल गांधी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि छोटे भाई सुभान अल्लाह तो बड़े भाई माशाअल्लाह हैं। चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में बजट पर मुबाहिस का जवाब देते हुए कहा कि दोनों जमातें बीजेपी और कांग्रेस ऐवान में वक्त जाया कर रही हैं। अडानी और कई अहम मसाइल पर मुबाहिस नहीं हो रहे हैं। अहम मौज़ूआत पर बहस नहीं हो रही है। गैर जरूरी मामलात पर बात की जा रही है। एक दूसरे की हुकूमत को गिराने की बात की जा रही है। इल्जामात और जवाबात का सिलसिला जारी है, लेकिन मुल्क की मईशत पर बात नहीं हो रही है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जब इलेक्शन होते हैं तो लीडर और पार्टियां जीत जाती हैं, लेकिन अवाम हार जाते हैं। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। केसीआर ने कहा कि नरेंद्र मोदी साल 2014 क्यों जीते, क्योंकि कांग्रेस बेअसर हो चुकी है। मुसलमानों को हर शोबे हयात में नुमाइंदगी देने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को हर शोबे हयात में मुनासिब नुमाइंदगी देने का ऐलान किया है। असेंबली में बजट इजलास के आखिरी दिन अपने तवील खिताब में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि वो मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के इस बयान से मुत्तफिक हैं कि हर शोबे हयात में मुसलमानों को नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऐवान में मौजूद मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी को मशवरा दिया कि वो वजीर तारक रामाराव और वजीर हरीश राव से मुलाकात करें, जो इस सिलसिले में तश्कील करदा सब कमेटी के मेंबर्स हैं। ये कमेटी तमाम तबकात के अफराद को हर शोबे में नुमाइंदगी देने के लिए कायम की गई है। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को जेल भेजने की सजा खत्म करने मजलिस रुकन असेंबली जनाब अहमद पाशा खादरी का असेंबली में मुतालबा। मजलिस के रुकन असेंबली चारमीनार जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी ने रात देर तक होटलों और दुकानों को खुले रखने और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को पुलिस की जानिब से चालान आयद करने के बजाय जेल को भेज देने की शदीद मुखालिफत की है। रियासती असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान इस मसले को उठाते हुए जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि गुज़िश्ता 4 ता 6 महीने से शहर हैदराबाद बिलखुसूस साउथ जोन और पुराने शहर में रात देर गए तक दुकानें खुली रखने और फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की तस्वीर लेते हुए उन्हें दूसरे दिन जेल भेजा जा रहा है। इस तरह का अमल मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे अफराद के खिलाफ भारी जुर्माने आयद कर सकती है, लेकिन जुर्माने आयद करने के बजाय जेल भेजा जा रहा है, जिससे इस फर्द के खानदान पर गलत असर पड़ेगा और वो बदनाम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हद तो यह हो गई है कि गाड़ी और कार का चालान अदा न करने पर भी जेल भेज दिया जा रहा है। चंद साल पहले मैंने इस मसले को असेंबली में पेश किया था और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने खुद ऐवान में इसका ऐलान किया था कि जेल रवाना ना करे। इसके बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। हैदराबाद में स्क्रैप की दुकान में मुश्तबा धमाका, 10 जख्मी। हैदराबाद के गगन पहाड़ इलाके में वाक़ एक स्क्रैप की दुकान में मुश्तबा धमाका हुआ, जिसमें 10 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। फायर फाइटर्स ने दुकान में फंसे अफराद को बचा लिया। जख्मी होने वाले तमाम नौजवान बताए गए हैं। दूसरी जानिब एयरपोर्ट पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। धमाका कैसे हुआ, इसकी तहकीकात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अब्दुल नजीर नए गवर्नर आंध्र प्रदेश।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क में 12 रियासतों के नए गवर्नर्स के तकर्रुर को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। वो आंध्र प्रदेश रियासत के तीसरे गवर्नर होंगे और बिस्वा भूषण हरिचंदन के जानशीन होंगे, जिन्हें तबादला करके छत्तीसगढ़ का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। जस्टिस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट में कई तारीखी फैसलों का हिस्सा रहे हैं, जिनमें बाबरी मस्जिद जमीन को राम मंदिर के लिए हवाले करने का अहम फैसला शामिल है। तलाक़ सलासा पर पाबंदी, नोटबंदी और हक़ राजदारी को बुनियादी हक तस्लीम करने से मुताल्लिक़ फैसलों में जस्टिस अब्दुल नजीर शामिल रहे। जस्टिस अब्दुल नजीर अयोध्या अराजी तनाज़ा केस में दस्तूरी बेंच के वाहिद मुस्लिम जज थे और मुत्तफ़िक़ा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की अराजी को राम मंदिर के लिए हवाले किया था। जस्टिस रंजन गोगोई साबिक़ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की क़यादत में दस्तूरी बेंच ने फैसला सुनाया था। इस फैसले के बाद जस्टिस रंजन गोगोई वजीफे पर सबकदोश हुए और उन्हें राज्यसभा की रुकनियत दी गई, जबकि दस्तूरी बेंच में शामिल जस्टिस अब्दुल नजीर को रिटायरमेंट के बाद आंध्र प्रदेश का गवर्नर मुकर्रर किया जाना सियासी हलकों में मौजूद बहस बन चुका है। वो जारिया साल 4 जनवरी को वजीफे पर सबकदोश हुए थे। जस्टिस अब्दुल नजीर का ताल्लुक कर्नाटका से है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.